खत्म करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। कंपनी में जो केस लेके बैठे थे, फाइनेंशियल लीवरेज आपको निकालना है कि अर्निंग पर शेयर के ऊपर कितना चेंजेस आ रहा है। अगर हमारे पास दो केस उन्होंने दिए हैं, ये हमारे पास बेस का केस है, ये केस हमारे पास सेकंड, केस हमारे पास फर्स्ट पार्टिकुलर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमारे पास पहले केस में है वो कितना दिया उन्होंने 50,000, 70,000। जो चेंजेस आया इनमें कितने कितने का आया, 40% प्लस में आया है, ये 40% माइनस में, यही है ना। हाँ जी सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके क्वेश्चन में मैंने बोला था कि कंपनी के पास कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए की है, जो कैपिटल है वो 10% डिबेंचर की है। 5,000 शेयर जो बोले गए थे वो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, वो कौन से हैं, इक्विटी शेयर, यही बोला गया था। टैक्स जो आपको दिया गया वो 35% है, यही क्वेश्चन दिया गया था। उन्होंने बोला था कि अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंट चेंजेस आया वो आपको निकालना है, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हमने क्या निकालना होता है, ईबीटी निकालना होता है, क्योंकि आई खत्म करना होता है, हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। 10% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख के हैं, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000, तो सब में से 10,000 माइनस होगा। हमारे पास बच जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि आई इसमें से खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चल रहे हैं। हमारे पास बच गया 30 में से 20,000, 40,000, 60,000। अभी इसके बाद ईबीटी है तो मतलब कोई चीज माइनस करने वाली, टैक्स हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स एट द रेट 35%। 20,000 का 35% देखिए कितना आ रहा है 7,000 रुपए। 40,000 का 14,000, 21,000। तो आपके पास क्या बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। पहले अर्निंग बिफोर टैक्स था, अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया E80। 20,000 में साथ गया तो 13,000, 39,000। उसके बाद हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें था कि डिविडेंड माइनस किया था। इस क्वेश्चन में डिविडेंड तो है ही नहीं, हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपए की है, सिर्फ 10% डिबेंचर वाली। अगर तो उसमें साथ में बोला जाता ना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हमारे पास है या इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल भी इतनी है, फिर हम लोग डिविडेंड माइनस करते। शेयर हमारे पास 5,000 ही जो आउटस्टैंडिंग, इसके हमें क्या निकालना होगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। 13,000 को 5 से डिवाइड करोगे, 5,000 से 2.6, यही आ रहा है आपकी बुक में दिया वो 2.6। इसका आ रहा है 5.2, मतलब 26,000 को 5,000 से डिवाइड कर लो, जितने शेयर पेंडिंग है आपके पास। 39,000 को 5,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 7। ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर निकल गया। कितने परसेंट चेंजेस आया वो आपको चेक करना है। डिफरेंस देख लीजिए कितना कितना आ रहा है, वही सेम डिफरेंस दोनों साइड में होना चाहिए। 5.2 माइनस 2.6, मतलब 2.6 का ही चेंजेस। 2.6 डिवाइड बाय 5.2 डिवाइड बाय 100, मतलब हमारे पास सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। मतलब यहाँ पे माइनस 50% का चेंजेस हुआ है, यहाँ पे प्लस 50% का चेंजेस हुआ है। जो डिफरेंस आया है हमारे अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में अगर 40% का चेंजेस हुआ था तो अर्निंग पर शेयर में 50% का चेंजेस आता है। ये फाइनेंशियल लीवरेज है, यही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 2.6 का डिफरेंस है, यहाँ माइनस में 2.6 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस में हो रहे हैं। 2.6 को डिवाइड करो 5.2 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट का डिफरेंस है। वहां पर भी यही था, 50,000 में से 30,000 निकलता है, 20,000 का है, 20 को 50 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो पता लग गया 40% का डिफरेंस है। ठीक है, सुनिए, ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएगा तो आपको बोला जाएगा कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज, सुन लीजिए, दोबारा बता, इसको हटा रहा हूँ। फॉर्मूले याद रख लीजिए, कल हमने लीवरेज स्टार्ट किया था। ऑपरेटिंग लीवरेज 3 प्रकार की लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइन, मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल।
अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, आपको सेल की वैल्यू दी जाएंगी, तो उसमें निकालने के लिए बोला जाएगा कि ईबीआईटी में कितना चेंजेस आया। इसका मीनिंग होता है कि अगर सेल में कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितने % चेंजेस आता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, मतलब कि अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चेंजेस में चेंजेस करने से अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आते हैं, उसको फाइनेंशियल लीवरेज। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो यही किया कि ईबीआईटी हमें उन्होंने दिया वो था, उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं, फिर हमारे पास अर्निंग पर शेयर बच जाता है, उसको हम पर शेयर से वैल्यू निकालते हैं, पता लगता है कितने % चेंजेस आया। अगर ये क्वेश्चन करने के लिए आएगा, इस क्वेश्चन का रूल यही है, आपके पास यहाँ पे सेल की वैल्यू दी होगी, हो सकता है सेल इन क्वांटिटी में दी होगी, इतनी इतनी क्वांटिटी है, उसकी टोटल वैल्यू आपको निकालनी होती है कि पर पीस की वैल्यू कितनी है, सेल की वैल्यू निकालोगे, उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये रूल है, कल हमने किया था, जो लोग नहीं आए या आए थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये था। सेल दी होगी, अलग अलग केस दिए होंगे, एक बेस का केस होगा, एक केस 2 होगा, एक केस 1 होगा। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन बच जाएगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा तो उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच जाएगा। इतना ही काम है, उसमें हमें परसेंटेज चेंजेस देखना होता है, कितना कितना चेंजेस आया। सेल में चेंजेस करने से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में चेंजेस आ रहा है, तो उसको ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंजेस करने से अर्निंग पर शेयर में जो चेंजेस आया उसको फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में हमने वैसे कल की थी, इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक कंपनी है, उनके पास 3 प्रकार की सेल है, 2000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। जो सेल की वैल्यू है, वो सेल जो कर रहे हैं वो पेज नंबर 97। कंपनी के पास यूनिट्स है भाई, देखो इन्होंने बताया अभी बेस जो हमारा है वो 2000 यूनिट्स का है, उन्होंने बोला कि 3000 यूनिट्स और 1000 यूनिट से आप लोग चेक करो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और साथ में ये भी उन्होंने बोला कि सेल पर पीस इज 100। हम पहले लिखेंगे सेल इन यूनिट्स, हमारा जो काम है कितना है अभी केस 1 में, बेस 2000 का था, यहाँ 1000, यहाँ 3000। फिर हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करते हैं, क्योंकि जब यूनिट्स की बात हो रही है हमें टोटल वैल्यू बनाना होता है। हम यहाँ लिखेंगे सेल इन रुपीस। आप क्या करेंगे, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। हमें यहीं पर चेंज देख लेना होगा भी सेल में चेंज कितना आ रहा है। 2000 में से 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 50% का चेंजेस है। यहाँ पे 50% प्लस में चेंजेस है, यहाँ पे 50% माइनस में। चाहे वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे यूनिट्स के अकॉर्डिंग देख लो। 2 लाख है भाई, 5 जीरो है, ठीक है, मोड़ देता हूँ इसका मोड़ साली, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि हमारी कंपनी में जो ऑपरेटिंग कोस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कोस्ट है वो 50 पर यूनिट है, और फिक्स कोस्ट जो है 50,000 रुपए पर ईयर के लिए। वेरिएबल कोस्ट उन्होंने 50 पर यूनिट बोला है, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख का, सॉरी 1000 है, 1000 के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल कोस्ट 50,000, 1 लाख, क्योंकि 2000 पीस है उसका 50 के हिसाब से, 3000 पीस है तो 1.5 लाख हो गया। माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, हमारे पास यहाँ बच गया 50,000 का, यहाँ बच गया 1 लाख रुपए का, यहाँ बच गया 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला कि पूरे साल की ऑपरेटिंग जो फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 है, तीनों में 50,000 लग जाएगी। जो मर्जी डिपार्टमेंट होगी फिक्स कॉस्ट पक्की है, ये 50,000 लगना ही लगना है। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बच गया, यहाँ 0, यहाँ 50,000, 1 लाख। तो हमें देखना है भी कितने % चेंजेस आया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइनस 100% चेंजेस आए, यहाँ पे प्लस 100% चेंजेस आए। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, 50,000 से 0 चला गया, 0 से 50 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो हम बोलेंगे 100% चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे उतना प्लस हो रहा है, तो 100% चेंजेस हमारा उसमें भी आए, वो डबल फिगर में होगा। तो इस तरीके से अगर फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। जो हमने पहले क्वेश्चन किया वो हमारी है फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है जी।
ये दो प्रकार का लीवरेज आप जो फाइंड करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कंबाइन। कंबाइन लीवरेज के बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है इकट्ठा। मान लो ये दो फॉर्मूले हैं एग्जांपल के तौर पे, ये देख लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी आपस में मल्टीप्लाई, वैसे तो इकट्ठे लिखे जाएंगे एक दूसरे के सामने, मैंने तो अलग अलग लिख लिए हैं, अब इकट्ठे सामने लिख रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है। अगर दोनों मैच करें ये कर सकते हैं, कर गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, परसेंटेज EPS इन ईपीएस and change in sales. परसेंटेज चेंज। सेल में चेंजेस करने से अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। अभी अगर ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, सेल की वैल्यू आपके पास दी होंगी, ईबीआईटी आपने निकाल लिया लास्ट तक, ईबीआईटी जब निकल गया तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस आया वो हमारा कंबाइंड लीवरेज होता है। बहुत सिंपल है, ईबीआईटी के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना होता है तो ईपीएस निकल जाता है, उसको हम बोलेंगे कंबाइंड लीवरेज। ये टॉपिक आपका लीवरेज वाला खत्म हुआ।